हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो आज जो हम कवर करने वाले वो है कि मेक्सिको ने जो एशियाई कंट्री है उस पर 50% तक की टैरिफ लगाई है। तो देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। ये अमेरिका के बाद जो है मेक्सिको ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाने की घोषणा की है। आखिर क्या रीज़न हो सकती है कि अब अमेरिका पहले लगा रहा था जो रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हो रही थी उस वजह से लगा रहा था। अब मेक्सिको की क्या रीज़न हो सकती है कि अब ये भी टैरिफ लगा रहे हैं एशियाई कंट्री पर। तो ये हैं मेक्सिको की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबम। तो देखते हैं आज की न्यूज़। जो मेक्सिको ने भारत और जो भी एशियाई कंट्री है उन देशों पर 50% तक का टैरिफ लगाई है। ये 11 दिसंबर 2025 को मेक्सिको की जो सीनेट सांसद की जो उच्च सदन है ने बुधवार को एक नया बिल पारित किया है, जिसके तहत 2026 से भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अन्य एशियाई देशों से होने वाले कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। ये 2026 से लागू हो जाएगी और ये इन देशों एशियाई देश भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और जितने भी एशियाई देश हैं इन सब पे लागू हो जाएगा। ये जो बदलाव है मेक्सिको की लंबे समय तक चली मुक्त व्यापार नीति में एक बड़ा मोड़ है और इसका लक्ष्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है। वो लंबे समय से शायद मुफ्त में हो रही थी व्यापार, तो टैरिफ कहाँ लगाया जाएगा? तो बढ़े हुए शुल्क असर कई प्रकार की वस्तुओं पर होगा, जिससे शामिल है ऑटोमोबाइल्स, इसके पार्ट्स, कपड़े, टेक्सटाइल, जूते, प्लास्टिक, धातु और अन्य उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं ये इन सब वस्तुओं पर टैरिफ लगाया गया है। तो इनमें से कुछ पर शुल्क जो 50% लगाया जाएगा और जबकि अधिकांश मामलों में यह 35% के आसपास ही होने वाली है। क्यों यह फैसला लिया गया? आखिर मेक्सिको की क्या रीज़न हो सकती है इस फैसले के पीछे? तो पहला रीज़न है कि अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए। तो भारत, चीन और एशियाई देशों से सस्ती वस्तुएं मेक्सिको की बाज़ार में बहुत आ रही थी। इससे उनके स्थानीय उद्योग जैसे ऑटो पार्ट्स, कपड़ा, जूते, प्लास्टिक, स्टील इन सब को नुकसान हो रहा था। इसलिए उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर इन आयातों पर महंगा कर दिया है, क्योंकि मेक्सिको की जो ये प्रोडक्ट बन रहे थे वो क्या होता था कि यहाँ से सस्ते एशियाई कंट्री जैसे चीन, भारत से यहाँ से जाता था, तो यहाँ की वस्तुएं सस्ती हो जाती थी और वहाँ की जो लोकल्स प्रोडक्ट होते थे वो महंगी हो जाती थी, जिससे क्या होता था कि वहाँ के व्यापार में घाटा होता था। तो ये एक रीज़न है उसके पीछे। दूसरा रीज़न है कि अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए मेक्सिको बहुत ज़्यादा आयात करता था, खासकर चीन और भारत से। सरकार चाहती है कि देश अपने उत्पाद खुद बनाए, बाहर पर निर्भर ना रहे। ये एक आत्मनिर्भरता के लिए उठाया गया एक कदम है मेक्सिको के लिए। उसके बाद थर्ड रीज़न है कि अमेरिका के दबाव और व्यापार नीति का असर पड़ा है। अमेरिका पहले से ही चीन पर भारी टैरिफ लगा चुका है और भारत पे भी ये पहले ही लगा चुका है। मेक्सिको अमेरिका का बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और वह यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट एक पहले हो चुका है, जिसमें ये तीनों देश आपसी ट्रेड करते हैं आपस में मिलके। तो दबाव में भी है और अमेरिका चाहता है कि मेक्सिको चीन की सस्ती वस्तुओं को कम करे और एक तरह से ये कहा जाता है कि ये मेक्सिको पर अमेरिका का दबाव है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इधर एशियाई कंट्री जैसे भारत, चीन ये सब डेवलप करे, जिस वजह से अमेरिका है मेक्सिको पर भी हो सकता है इस पर दबाव डाल सकता है। और साथ ही मेक्सिको अमेरिका के साथ भी ट्रेड करता है, तो ये ऑब्वियसली हो सकता है। उसके बाद जो है मेक्सिको का जो व्यापार घाटा और बढ़ रहा है इस टाइम, तो इसके पीछे एक ये भी रीज़न हो सकता है। चीन और एशियाई देशों से सस्ता सामान अधिक आ रहा था, लेकिन मेक्सिको का निर्यात बहुत कम होता था। इस वजह से उनका व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। टैरिफ बढ़ाकर वे इस घाटे को कम करना चाहती हैं, जिससे अगर टैरिफ बढ़ाएंगी तो बाहर की वस्तुएं जो
आयात होती है वो महंगी होगी और उसकी जो जो खपत है वो कम होगी, इसकी वजह ताकि लोकल्स वस्तुओं की उपभोग बढ़े और इससे व्यापार को थोड़ी फ़ायदा हो। शायद इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है। उसके बाद जो है चुनाव और घरेलू नीति राजनीति, इसके पीछे एक और रीज़न है कि मेक्सिको में अभी होने वाली है चुनाव और वहाँ के जो लोकल्स जितने भी व्यापार हैं, तो जितने भी कंपनियां हैं, अगर वो लोकल से वस्तुएं बनाती है और बाहर की वस्तुएं वहाँ पे ज़्यादा आती है तो वो हो सकता है कि वो नाखुश हो जाए अपनी सरकार से। तो इसलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने लोकल्स व्यापारियों को खुश करने के लिए ये कदम उठाई हैं ताकि बाहरी वस्तुएं कम आए और लोकल्स वस्तुएं अपने व्यापारों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो मेक्सिको में जो स्थानीय उद्योग हैं चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टैरिफ लगाकर सरकार अपने उद्योग और मजदूरों को खुश करना चाहती है। तो इसके पीछे एक ये रीज़न था। अब भारत और अन्य देशों के लिए क्या असर हो सकता है? भारत सहित अन्य प्रभावित देशों के निर्यात के लिए यह बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि टैरिफ दर बढ़ने से उनके उत्पाद महंगे और कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। जो एशियाई कंट्री है यहाँ की जो वस्तुएं जाएगी वहाँ पे पहले से ही 50% का टैरिफ लगा रखे हैं, तो यहाँ की जो वस्तुएं वहाँ बहुत महंगी हो जाएंगी और जिससे वहाँ की जो जो जनता है वो यहाँ की वस्तु महंगी कौन खरीदेगा, वहाँ की लोकल्स वस्तुएं खरीदी जाएंगी ताकि जिससे यहाँ की जो निर्यात होता है वो कम हो जाएगा या फिर वस्तुएं महंगी करनी पड़ेगी अपनी प्रॉफिट के लिए। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी और प्रतिस्पर्धी भी कम हो जाएंगी क्योंकि पहले जिस तरह से कंपनियां अपनी सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है एक दूसरे से कि हम इतना बनाएंगे, इससे अच्छा क्वालिटी देंगे ताकि हमारी वस्तुएं ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाए। तो अब क्या होगा कि इससे कम हो जाएगी, कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कम होगा और यह कदम वैश्विक व्यापार तनाव को और बढ़ा सकता है, खासकर जब तक जो अमेरिका पहले से ही इसी तरह के शुल्क लगा चुका है। एक तरफ तो पहले अमेरिका ने पहले ही लगा रखा है, अब मेक्सिको भी। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल जो ट्रेड में तनाव बढ़ता जाएगा, इससे और भी कंट्रियां प्रभावित होगी। अब हर कंट्री अगर इस तरह से टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा कि ग्लोबल में जो ट्रेड होती है उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो हर चीज़ की हर वस्तुएं महंगी होती जाएंगी। उससे स्पेशली भारत पे इस पर क्या क्या असर पड़ने वाला है? तो भारत की जो निर्यात है, अब यहाँ बताया गया कि भारत सबसे बड़ा मतलब जो एशियाई कंट्री में चीन भारत जैसे देश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं मेक्सिको में, तो भारत पे भी तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है जिसमें भारत के जो निर्यात महंगे हो जाएंगे। बस यहाँ पे ज़रूर ही होंगे क्योंकि यहाँ की इतनी सारी वस्तुएं एक्सपोर्ट होती है तो महंगी तो होनी है। उसके बाद भारतीय जो कंपनी की प्रतिस्पर्धा भी कमज़ोर होगी, एक्सपोर्ट कम होंगे तो प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, क्वालिटी गिर जाएगी उनकी। उसके बाद जो भारतीय ऑटो उद्योग पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। भारत जो है मेक्सिको में कार और ऑटो संबंधी जितने भी इंजन पार्ट्स होते हैं वो मेक्सिको में बहुत ज़्यादा स्तर पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। उसके बाद भारत का जो मेक्सिको के साथ व्यापार कम हो सकता है। जो अभी चल रहा था वो 8.9 अरब डॉलर का व्यापार चल रहा था भारत और मेक्सिको के बीच, जो इससे तनाव बढ़ेगा और इससे कम हो जाएगी व्यापार। भारत को नए बाज़ार ढूंढने पड़ सकते हैं। साथ ही भारत जो यहाँ अपनी वस्तुएं एक्सपोर्ट कर रहा था मेक्सिको में, इसके लिए अब तो नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए दूसरे बाज़ार जैसे ब्राज़ील, पेरू, चिली जैसे देश में इनको अपने नए बाज़ार ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद भारतीय आईटी और सेवा क्षेत्र पर इसका असर नहीं होगा। जो सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनियां हैं जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये बड़े स्तर पर बड़े जो स्तर इंजन होते हैं उस पर असर पड़ेगा। भारत और मेक्सिको में व्यापारिक रिश्तों पर तनाव आ सकता है, ये तो आना ही है। उसके बाद राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या होगी? ग्लोबल पर जो विश्लेषक हैं
उनके अनुसार जो है मैक्सिको इस तरह फैसले के पीछे अमेरिका का दबाव और नीतियों का प्रभाव भी है, जो उनकी राजनीतिक भी खासकर चल रही है, खासकर जो यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट की समीक्षा के सामने का आने के कारण है। तो ये सारी वजह थी। आई होप आपको समझ में आया होगी। थैंक यू।